अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुशामदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गोलगप्पे। बहुत ही आसान, खस्ता और चटखारेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम बनाते हैं आज घर पर झटपट गोलगप्पे। बाज़ार के गैर मियारी तेल से बनाए गए गोलगप्पों से जान छुड़ाएं और बनाएं हेल्दी गोलगप्पे घर पर ही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमें चाहिए 1.5 कप सूजी, 3 चम्मच मैदा, हाफ़ टी स्पून डालेंगे मीठा सोडा, 1 चम्मच डालेंगे नमक। अब मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को पहले चम्मच की मदद से। उसके बाद हम इसकी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सी हमने डो बना लेनी है। याद रखिएगा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सूजी जज़्ब करती है पानी, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक हार्ड डो बना लेनी है। 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। अब हम बना लेते हैं इमली का पानी। उसके लिए इमली मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दी थी। अब हमने इसका पल्प निकाल लेना है और इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इसका पानी तैयार करें तो इसकी गुठलियाँ इमली की हमारे मुंह में ना जाएं और इमली का मज़ेदार और खट्टा पानी हम तैयार कर सकें। छन्नी पे चम्मच की मदद से दबाते जाएं इमली को और इसका पल्प निकालते जाएं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इमली का पल्प हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा, हाथ की मदद से मसल के डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें डालना है एकदम चिल्ड वाटर यानी कि ठंडा यख पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने से इमली के पानी का जायका दुबाला हो जाता है और मज़ेदार खट्टा खट्टा इमली का पानी बनके तैयार है। अब हम आते हैं अपनी दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिए हैं बूंदी, उसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दी थी। चने उबले हुए, आलू उबले हुए, प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, हरा धनिया रायते के लिए और साथ में लिया है इमली की चटनी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इमली की रेसिपी आपसे मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है एक साथ मिक्स। आधे घंटे के बाद आटे को दोबारा एक दफ़ा गूंद लेंगे। एकदम सख्त डो होनी चाहिए, इससे हमारी गोलगप्पा की जो शेप है वो ज़बरदस्त आएगी, यानी कि बहुत हमें बेलने में आसानी होगी। हाफ़ मैंने पेड़ा ले लिया है, हाफ़ मैंने अलग रख लिया है। इसको हमने एक बहुत बड़ी रोटी बेलनी है। कुछ लोग ये करते हैं कि छोटे छोटे पेड़ियाँ बना के एक एक करके गोलगप्पा फ्राई करते हैं। मैं एक साथ ही इसको बेल लूँगी और इसको किसी भी कटर की मदद से या किसी भी आप गिलास या कोई भी ऐसी शेप जो आपके घर में अवेलेबल हो उसकी मदद से आप इजीली कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी बारीक हमारी रोटी होनी चाहिए ताकि हमारी जो गोलगप्पा है वो एकदम फूला हुआ और मज़ेदार सा बने। इस तरह मैंने तमाम जो गोल शेप्स में हैं वो अलग कर लेने हैं और एक्स्ट्रा आटा जो है वो हम अलग कर लेंगे। इसका हम दोबारा पेड़ा बना के इसी तरह के गोलगप्पे और तैयार कर लेंगे। तो गोलगप्पे हमारे बिल्कुल तैयार हैं, मैंने एक साइड पे रख दिए हैं। अब हम इसको उठाते जाएंगे और बेलन की मदद से एक बार फिर इसको फैलाते जाएंगे और बेलते जाएंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करने के लिए ज़रूरी है कि ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो इस तरह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त और बेहतरीन गोलगप्पा हमारा फूलेगा नहीं। एक एक करके हल्के हाथों से दबाते जाएं और गोलगप्पा फ्राई करते जाएं। गोलगप्पा को क्रिस्पी करने का एक मैं आपको हिंट देती हूँ। इसको आप खुली हवा पे रखिए तो ये एकदम मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं और इनको डार्क लाजमी करना है वरना ये कच्चे रह जाते हैं। अगर हम जल्दी उतार लेंगे यानी कि जल्दी निकाल लेंगे तो ये मज़े के क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह तमाम गोलगप्पे फ्राई करके अलग से तैयार कर लीजिए। गोलगप्पे फ्राई होने के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की रेसिपी के लिए। कुछ मैंने पापड़ियाँ तैयार कर ली हैं उसी आटे से, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम। ये गोलगप्पे में बहुत ही ज़बरदस्त जायका लाती हैं और क्रिस्पीपन लाती हैं खाने में, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ की मदद से तोड़ लेंगे। अब हम लेते हैं अपना एक प्यारा सा गोल सा फूला हुआ गोलगप्पा, उसको दरमियान से हाथ की मदद से तोड़ेंगे और उसमें डालेंगे अपना बूंदी, आलू और प्याज चने वाला मिक्सचर।
जितनी गोलगप्पा में गुंजाइश हो आप उतना ही डालिए। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है। ऊपर से डालेंगे अपनी मज़ेदार सी बनाई हुई क्रिस्पी सी पापड़ी डाल दें। उसके बाद आप डाल देंगे मज़ेदार सी इमली की चटनी और डालें रायता। सबसे पहले रायता डालें, उसमें मैंने डाला है हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च का रायता मज़ेदार सा। इमली की चटनी डालें और जनाब इमली के खट्टे पानी में इसको डिप करें और इसके जायके से लुत्फ़अंदोज़ हों। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार और एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ आपको मैंने ये आज की वीडियो शेयर की है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पा की रेसिपी, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इनाया के किचन से इजाज़त दीजिए एक और आसान रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।